Praise the Lord, everyone. एस्पिरेशनल फेलोशिप की ओर से मैं सैमुअल सिंह, पास्टर परमेश, सिस्टर पूनम साइलस आप सभी का खैर मकदम करते हैं। और आज के इस पाक दिन पे हम खुदा के हुजूरी में आगे बढ़ने से पहले आइए कलाम से कुछ पढ़ेंगे। भजन संहिता 136 की चंद आयतों को हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत हो। और आइए, अब समय है कि अब हम प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले हमारे पास एक लिस्ट होती है प्रार्थना की, जिसको हम लेके प्रार्थना करते हैं। मैं पास्टर प्रमेश से विनती करूंगा कि वो हमें प्रार्थना में लेके चलें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे हफ्ते हम सबों को संभाल के रखा। हम सब प्रभु आपके साथ सर्वदा बने रहें और आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते रहें। प्रभु जी, आज हम लीना सिस्टर को याद करते हैं प्रभु, जो गोरखपुर में है। उनकी तबीयत खराब है प्रभु, तो उनके साथ हो। होने दे प्रभु कि वो आपके साथ बनी रहे, आपके हुजूरी में बनी रहे, हर तरीके से आशीष मिलती रहे। प्रभु जी, वो इस बात को समझ सके कि प्रभु तो उनके साथ है। प्यारे प्रभु, हम इसी तरीके से दुआ करते हैं सैम सिंह के लिए। प्रभु, आज हम जानते हैं कि उनकी भी तबीयत थोड़ी नासाज है, पर प्रभु तो उनके साथ है। उनकी अगुवाई करिए, उन्हें अपने हाथ में लीजिए प्रभु, होने दीजिए वो तंदुरुस्त है और आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते रहे। वर्शिप टीम। न सोना चाहूं न चाहूं मोती, तेरा चेहरा मैं ताकता रहूं। न सोना चाहूं न चाहूं मोती, तेरा चेहरा मैं ताकता रहूं। आज पूरी दुनिया सोना चांदी और शोहरत और नाम के लिए परेशान है, लेकिन हमें तो यीशु की रूह की जरूरत है। आइए कहें, खुदावन हम तेरे चेहरे को देखना चाहते। ना सोना चाहूं ना चाहूं मोती, तेरा चेहरा ताकता रहूं। ना सोना चाहूं ना चाहूं मोती, तेरा चेहरा में ताकता रहूं। रुहुआ रुहुआ रूहे पाक यहाँ पर आइए मिलकर कहें, रुहुआ रुहुआ रूहे पाक यहाँ पर रुहुआ रुहुआ
रूहे पाक यहाँ पर आ। ना सोना चाहूं ना चाहूं मोती, तेरा चेहरा मैं ताकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं ताकता रहूं। तो कितना कहे रुआ रुआ, रूहे पाक खुदा बंदिया, रुआ रुआ, रूहे पाक खुदा बंदिया। जलाल में जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, मेरा चेहरा तेरा चेहरा हो। ना सोना चाहूं ना चाहूं मोती, तेरा चेहरा मैं ताकता रहूं। रुआ रुआ, रूहे पाक यहाँ रुआ रुआ, रूहे पाक यहाँ पर। उसके बगैर हमारी जिंदगी में कुछ भी पूरा ना हो पाता है, और इसलिए हमें उसकी रूह की जरूरत है। हमारी तबीयत में, हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में, हमारी मिनिस्ट्री में भी उसकी रूह की हुजूरी बहुत उसकी जरूरत है। रुआ और रुआ के हाथ उठाकर रूहे पाक यहाँ पर आ। अभी इसी समय रुआ रुआ, रूहे पाक यहाँ पर आ। मैं खोजूं तेरा बस बोलूं तेरे साथ, मैं खोजूं तेरा बस बोलूं तेरे साथ। इस घर में इस घर खुदावंद, इस घर में इस घर में इस घर में मसीहा हो। ना सोना चाहूं ना चाहूं मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। आगे आज के दिन गाएं रुआ रुआ, रूह के पास यहाँ पर। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं उसे पुकारे रुआ रुआ, रूह के पास यहाँ पर। रुआ रुआ, रूह के पास यहाँ पर। और इससे पहले कि अब हम कलाम में जाएं, अगर किसी के पास कोई गवाही है और वो देना चाहता है तो वो अपने म्यूट को हटाए और वो सामने आए और अपनी गवाही को दे, ताकि हम सब उससे बरकत पाए। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अवैस है और मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी फेलोशिप में, एक्सप्रेशनल फेलोशिप में, कि मेरी बहनों की शादी थी, 2 बहनों की, और खुदा ने उस शादियों पे अपने हाथ को बढ़ाया और जबरदस्त काम हुआ। सारा कुछ
जो है वो बहुत अच्छा गया। और जब हम ये साहब में फारग हुए और हमने बहुत खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदावंद तूने अपने कादिर हाथ को बढ़ाया और सब कुछ अच्छा गया। और मैं साथ ही जो है वो थैंक्स करना चाहता हूँ पास्टर सैमुअल साहब का और पास्टर जगदीश का कि उन्होंने जो है वो हमारे लिए जो कुछ भेजा हेल्प के तौर पर, तो हमने उन शादियों में इस्तेमाल किया। और मैं बहुत खुश हूँ आपकी प्रेयर्स के लिए। थैंक यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको आप लोग के बीच में हम सम्मिलित होने का ये मौका दिया। और पिछले 10 दिन से हम लोग पति पत्नी बहुत बीमारी की हालत में चल रहे हैं। और सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, भजन 19 हम पढ़ेंगे कि प्रतिदिन की हमारे जीवन की गवाही तो यही होती है कि मेरा परमेश्वर प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला है और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हमारे जीवन से सबसे प्रथम स्थान का परमेश्वर का यही होता है कि वो हमको प्रतिदिन हमारा बोझ उठा लेता है। तो जब हम सवेरे उठते हैं तो खुदा हमको नए चीजों से नवाजता है। तो हम लोग इस समय बहुत बीमारी की हालत में चल रहे हैं, आप लोग प्रे भी कीजिएगा। और हम एक गवाही देना चाहते हैं, ये अगस्त महीने की बात है, 2021 की ही है। और जब मेरा ये ऑपरेशन हुआ था फातिमा हॉस्पिटल में नी के स्लिप का, तो उसी समय मेरे पति की आंख की पुतली डैमेज हो गई और बहुत ही परेशानी में हम लोग थे। तो हम कहाँ जाएंगे ऑपरेशन कराने, हम तो बेड पे ही पड़े हैं। उसी समय परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनता रहा। आज प्रार्थना हमारे परमेश्वर ने हमको ये करीब 1 महीना पीछे की बात है, 15-20 को चंगाई दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो की बहुत प्रॉब्लम होती थी बाइबल पढ़ने में, वो बाइबल तिरछा चेहरा ऐसे करके पढ़ते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से सही तरीके से बाइबल के पढ़ सकते हैं और उसका मनन कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। चलिए, खुदा बाप भला है, वो हर एक के ऊपर अपने हाथ को रखता है और संभालता है। उसके लहू में बहुत ताकत है और वो अपने लहू से हर एक को चंगाई देता है। वो आपको भी चंगाई दे। आइए, अब इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, हम दुआ करेंगे। और मैं विनती करूंगा, हमारे बीच में इस समय पास्टर अवैश हैं, आप हमारे लिए दुआ करें कलाम के लिए, ताकि हम कलाम में आगे बढ़े। बुजुर्ग आसमानी खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी हजूरी में आते और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदावन मुख्तलिफ मुल्कों से खुदावन तेरे हजूर में इकट्ठे हुए हैं एक खानदान की सूरत में। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी आसमानी खुदा, अब जब वक्त है कि हम तेरे कलाम को सुने, तो अपने कादिर हाथ को बढ़ा और अपने खादिम को खुदावन खुदा जबरदस्त तौर पर इस्तेमाल करना, हमारी बरकत, हमारी रहनुमाई, हमारी तरबियत, हमारी तरक्की के लिए, ताकि जब खुदावन वो कलाम सुनाते हैं तो हमारे दिलों में बैठे और हमारी अक्लों को रोशन करे। और हमारी अक्लें जब रोशन हो तो हम और ज्यादा खुदावन तुझ में डीप होकर और खुदावन खुदा तेरे जलाल को जाहिर करने वाले बने। और वो कलाम जो सुने खुदावन हमारी जिंदगियों में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। और तेरा फजल खुदावन कसरत के साथ इस फेलोशिप पर भी जारी हो, इस जमात पर, और खुदावन ये जमात बढ़ती चली जाए। और खुदावन तेरे हजूर में खुदावन खुदा इस फेलोशिप के वसीला से बहुत सा काम हो सके, तेरा फजल जारी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। अब समय है कि हम कलाम में जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर कुलवंत गिल मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कलाम से नवाजें। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू पास्टर कुलवंत। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के सुंदर समय के लिए। चलिए हम वचन में चलते हैं और हमारे वचन का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है एक देयर इज अ गैप, जिसको हम दूरी कह सकते हैं, जिसको हम एक खाई कह सकते हैं। तो देखते हैं प्रभु के वचन से कि उसके बारे में हमें क्या बताते हैं कि कौन सी वो खाई है, कैसी दूरी है या कैसी दूरी थी। उसके लिए हम वचन में चलते हैं। वचन है इज़िकियल 22:30। जिनके पास बाइबल हो बाइबल खोल सकते हैं। हिजकियल
22 की 30 मैं पढ़ता हूँ। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो लिखा है, आई लुक्ड फॉर समवन among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found no one. So परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि मैंने एक इंसान को ढूंढना चाहा जो एक गैप में खड़ा हो, स्टैंड बिफोर मी, मेरे सामने उस गैप में खड़ा हो ताकि मैं उनको नाश ना करूं, मतलब इंसान को नाश ना करूं। इसलिए परमेश्वर किसको ढूंढ रहे हैं? एक इंसान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अंत में वो कहते हैं परंतु ऐसा कोई ना मिला। और आयत है जिसपे हमारा जो वचन है आज का वो मेनली आधारित है। दूसरी आयत अगर आपके पास बाइबल आप खोलें, 1 Corinthians 13:12 अगर आपके पास है तो आप पूरी चाहते हैं। शुरू में हम वो 2 आयतें पढ़ना चाहते हैं जिन पे हमारा वचन ऑलमोस्ट आधारित है पूरा। तो 1 Corinthians 13:12 उसमें लिखा है, अब हमें दर्शन में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इससे मेरा ज्ञान अधूरा है, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। मैं पढ़ता हूँ, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. अभी हम क्या कहता है वो कि हमें धुंधला सा दिखाई दे रहा है, जैसे मिरर। जब मिरर हम कहते तो पुराने समय में मिरर जो हम मिरर देखते हैं ऐसे नहीं होते थे जितना क्लैरिटी है, वो ऐसे होते थे जैसा कि हम किसी मेटल में, जैसे आप स्टील का हो या कोई मेटल में हमें दिखाई या पानी में हमें जितना दिखाई दे इतना ही मिरर क्लियर होते थे। पुराने समय की बात कर रहे हैं यहाँ पौलुस 1 Corinthians में। तो वो कहता है कि लेकिन बट देन, उस समय, देन फेस टू फेस। Now I know in part, but then I shall know just I also am known. जैसा कि मैं जाना गया हूं, जैसा कि परमेश्वर हमें जानते हैं वैसे हम भी परमेश्वर को जानेंगे, पौलुस ऐसा लिखना चाहता है। तो हमारे पास 2 आयतें हैं। पहली आयत है जो ऐसा कहती है हिजकियेल 22:30 में कि परमेश्वर ऐसा मनुष्य ढूंढ रहे हैं जो उस गैप में खड़ा हो कि परमेश्वर हमें नाश ना करे, या मनुष्य को नाश ना करे, या इस धरती को खाली ना करे, डिस्ट्रक्शन ना हो, यहाँ पर डिस्ट्रॉय ना करें वो ऐसा। लेकिन वो अंत में कहते हैं कि हमें ना मिला। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम शुरुआत करें। मैं नहीं चाहता कि हम बहुत सारी आयत पढ़ें, तो जल्दी से हम वहां पे चलते हैं शुरुआत से। शुरुआत मतलब जेनेसिस। वहां पर क्या है कि परमेश्वर क्रिएशन में सबसे जो अच्छी चीज बनाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं क्रिएशन, वो क्या है? ह्यूमन की। क्योंकि वो क्रिएशन बाकी सबसे अलग है। बाकी जो क्रिएशन जो हम देख रहे हैं क्रिएटिविटी में, तो मनुष्य को जब बनाते हैं परमेश्वर, तो वहां पे लिखा गया है कि मनुष्य को कैसे बनाया गया? इमेज पे। परमेश्वर ने अपनी इमेज पे बनाया। लेकिन वहां पे मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वहां पर परमेश्वर ने उसको रखा कहाँ पर? कहाँ रखा गया? हम जानते हैं, गार्डन ऑफ ईडन। और गार्डन ऑफ ईडन एक ऐसी जगह थी जिसको हम अदन, बागे अदन या अदन का बाग कहते हैं। ऐसी जगह थी जहां पर कोई कमी घटी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी वहां, कोई सिकनेस, बीमारी नहीं थी वहां पर, और कोई एंजाइटी, कोई चिंता नहीं थी वहां पर। मैं कह सकता हूं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ये क्वेश्चन डाल दें, क्योंकि मैं सपोर्ट नहीं कर सकता किसी वर्ड्स के साथ। मैं ये भी कहूंगा कि वहां पर मौत नहीं थी, कम से कम जो अंतिम मौत है, जो दूसरी मौत है, वो तो नहीं थी। ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो मौत नहीं थी वहां पर। तो बागे अदन अगर मैं स्पिरिचुअली कहना चाहूँ तो वो असल में दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड।
जिसको कि पॉल बार बार लिखता है कि फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, जो परमेश्वर की परफेक्ट प्रेजेंस है, परफेक्ट प्रेजेंस वो दर्शाती है बागी अदन। क्योंकि जब भी हम क्रिएशन को पढ़ते हैं उसमें क्रिएशन में बागी अदन का कहीं जिक्र नहीं आता कि बागी अदन बनाया गया, लेकिन प्रभु ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन रखते हैं परमेश्वर मनुष्य को कहां पर? बागी अदन में। तो दूसरा क्वेश्चन पहला तो ये है कि कहां पर रखा? बागी अदन में। और बागी अदन क्या है? परफेक्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड। सेकंड क्वेश्चन है why God created humans? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो हमें पता चलता है कि बार बार जब हम वचन पढ़ते हैं, भले वो जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 में हो, जब परमेश्वर सामरी और बताते हैं कि परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढता है कि जो क्या करे? वर्शिपर को, ऐसे वर्शिपर को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर के क्या करे? आराधना करे। वो ऐसे आराधकों को, ऐसे वर्शिपर को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने हमें बनाया किस चीज के लिए? फेलोशिप के लिए। और कैसी फेलोशिप के लिए? उस कम्युनियन के लिए, उस वर्शिप के लिए जो फेस टू फेस हो, आमने सामने। जैसे पॉल कहता है कि तब हम फेस टू फेस जानेंगे। ऐसी ही फेलोशिप के लिए बनाया, और ऐसी ही फेलोशिप वो करते थे किसके साथ? आदम के साथ। कहां पर? लेकिन बागे अदन। तो जब हम बागे अदन की बात करते हैं, जब हम शुरुआत की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को हमें क्यों बनाया? हमें बनाया कि वो हमारे साथ कम्युनियन कर पाए। मतलब वी आर डिजाइन्ड टू लिसन टू गॉड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बनाया ऐसा गया है कि हम परमेश्वर को सुन सकते हैं। अगर कोई ये कहता कि हम परमेश्वर को नहीं सुन सकते, तो मुझे लगता है कि हमें परमेश्वर को और जानना चाहिए, हमें परमेश्वर की और दया चाहिए और रेवलेशन चाहिए, क्योंकि हम ऐसा डिजाइन करे गए, हम ऐसे बनाए गए कि हम परमेश्वर को सुने। और ऐसा नहीं है कि हम ऑडिबल आवाज से ही, क्योंकि जब वचन बोलता है तो वो सिर्फ ऑडिबल आवाज से नहीं बोलता, वो अपनी प्रेजेंस से भी बोलते हैं। ही टॉक थ्रू हिज प्रेजेंस एज वेल। तो हमें दो क्वेश्चन पता चलते हैं यहाँ से, जिन पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। वो है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो रखा कहाँ पर? परफेक्ट प्रेजेंस में। और दूसरी बात, किस लिए बनाया? ताकि वो फेलोशिप कर सके। और वो भी कैसी फेलोशिप? फेस टू फेस, क्लैरिटी वाली फेलोशिप। क्योंकि परमेश्वर अपनी तरफ से हमेशा क्लियर होते हैं। अगर नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते, तो वो हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम उसको सुन पा रहे हैं। भले ही वो जब यीशु मसीह ट्रांसफिगरेशन हुई थी उनकी, तो परमेश्वर ने बोला वहां पर कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, लेकिन सुना किन्होंने? जेम्स ने सुना, पीटर ने सुना, यूहन्ना ने सुना, लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने क्या सुना? एक गर्जन सी सुनी। कुछ लोगों ने सुना कि शायद कुछ एंजेलिक एक्टिविटी हुई है। तो वो अपनी जो अनएबिलिटी थी, उसकी वजह से वो जो बहुत क्लियर बोला गया था उसको सुन नहीं पाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी अपनी तरफ से, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ बोले, वो इसलिए बोले कि हम समझ ना पाए। वो इसीलिए बोलते हैं कि हम समझ पाए। रेवलेशन मनुष्य को इसलिए दी जाती है कि हम जाने, इसलिए नहीं कि हम ना जाने। अगर प्रभु ने पैराबल्स में बोला, वो भी हमारे लिए मर्सी थी, दया थी, कि वो लोग जो तैयार नहीं है मानने के लिए, वो इसे ना समझे। बिकॉज नॉलेज कम्स विद अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि जो जानकारी आती है वो जवाबदेही के साथ आती है। अगर हम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर, ये अच्छा है हमारे लिए कि ना जाने, क्योंकि ज्यादा जानेंगे तो हमें ज्यादा मानना पड़ेगा भाई। तो अगर परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम ना जाने, तो वो हमारे लिए भला है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस समय तैयार नहीं है शायद ना मानने के लिए। वो हमसे बेहतर जानते हैं, हमको भी। तभी तो पौल कहता है, क्या लिखा उसने उस आयत में, कि जैसे हम जाने गए हैं वैसे ही हम प्रभु को जानेंगे। मतलब हम 100% क्लैरिटी से जाने गए हैं। परमेश्वर हमें पूरा जानते हैं। वो हमसे, जितना हम अपने आप को जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर बागे अदन में जब परमेश्वर ने रखा, तो वहां पर एक समस्या आती है। किस चीज की समस्या आती है? तो बड़ा गैप आता है पाप का।
हम उस खाई की बात कर रहे हैं, हम उस गैप की बात कर रहे हैं जो बागे अदन में था नहीं। वहां पे कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, जहाँ के जानवर का भी भय नहीं था। जानवर में भी डर था इंसान का, इंसान को कोई भय नहीं था। वो जो भय आते हैं, भले भी वो सांप का काटना हो, वो बाद में आता है। बाद में प्रभु कहते हैं कि तुम इसकी, इंसान की एड़ी को काटोगे, पहले नहीं था, पाप की वजह से आया। वहां पर कोई भय नहीं था। परफेक्ट प्रेजेंस में कोई भय नहीं होता है। आज भी भले हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, लेकिन वो भय अलग है। दो भय हैं परमेश्वर की, जब वचन में हम पढ़ते हैं। एक भय जो परमेश्वर चाहते हैं हमें हो, एक भय जो परमेश्वर चाहते हैं नहीं हो। एक भय वो है, परमेश्वर बार बार कहते हैं मत डर, मत डर, कि दुनिया से मत डर, इंसान से मत डर, इन हालातों से मत डर, लेकिन परमेश्वर से डर। वो भय हमारे लिए अच्छा है। बागे अदन में कोई भय नहीं था, मैं ऐसा कह रहा हूँ। वहां पे ना इंसान का भय था, इंसान को, क्योंकि वहां पे एक इंसान था, आप ऐसा कह सकते हो, ये इंसान ही एक था। लेकिन फिर भी होते भी तो भी भय नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंस में जब परमेश्वर की परफेक्ट प्रेजेंस होती तो भय नहीं होता। और ना ही किसी जानवर का भय था, और ना ही किसी और चीज का भय था। अगर आप जानना चाहते तो आप जानोगे कि जब परमेश्वर की परफेक्ट प्रेजेंस होती है, जब प्रभु के ऐसे दास होते हैं जो परफेक्ट प्रेजेंस में चलते हैं, तो जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो भी उनकी प्रेजेंस में डरती हैं। परफेक्ट प्रेजेंस में किसी चीज का भय नहीं हो सकता, उनको भय होगा परमेश्वर की परफेक्ट प्रेजेंस से। लेकिन जब पाप आ गया वहां पर, तो एक बड़ा गैप आ गया, एक बड़ी खाई आ गई। उसी खाई की बात हिजकिय्याल में की गई। ये हम, परमेश्वर चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान हो जो उस गैप में खड़ा हो। तो यशाया नबी भी ऐसा लिखता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं पापी हूं। इस शरीर में जब हम होते हैं तो वो जो पाप जिसको आदम ने एक जगह दे दी इस शरीर पे राज करने के लिए, जब तक ये शरीर है हमारा, जो बॉडी है हमारी, तब तक वो हम प्रोन प्रोन मतलब सेंसिटिव हैं। हम उसके हम उस पाप के नीचे आ सकते हैं, कभी वो हम पे राज कर सकता है। लेकिन कैसा कहता है, जब हम यशाया को देखते हैं, वो प्रभु की प्रेजेंस को देखता है, वो उस परफेक्ट प्रेजेंस को देखता है, परमेश्वर को आमने सामने देखता है। यशाया अगर 6 की 1 कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया। उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा। तो बाद में वो क्या लगता है, जब हम 6 की 5 को देखते हैं, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। वो कहता हाय हाय मैं नाश हुआ, मैं मर गया, क्योंकि उसको सच्चाई पता थी, क्योंकि वो अवेयर था इस बात से कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा इंसान हूं, कि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। अशुद्ध होंठ वाला क्यों कहता है, क्योंकि पाप इससे पहले हमारे जीवन में आए, हमारे हमारे जबान पे आता है, वो हमारी सोचों में आता है। वो जानता है कि हम पहले बोलते हैं फिर पाप करते हैं। मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, वो कहता है। मनोवा कहता है, मनोवा मतलब वो जो सैमसन के फादर थे। क्या कहता है वो, जब हम न्याय 13:22 पढ़ते हैं, तो मनोआ क्या कहता है कि तब मनोआ ने अपनी पत्नी से कहा हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। वो भी मनोआ भी था इस बात से कि मैंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने मुझे देखा। अगर परमेश्वर ने मुझे देखा तो उसने मेरा पाप देखा, अगर उसने पाप देखा तो मैं डन जाऊंगा, क्योंकि पाप परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो इसीलिए परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि एक मनुष्य ऐसा हो जो गैप में खड़ा हो। तो वो गैप, जो एक खाई, जो दूरी पड़ गई थी पाप की वजह से, तो उस दूरी को खत्म करने के लिए हम भी जानते हैं कौन आए, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर खुद आए। क्योंकि वो इंसान जो नहीं मिल पाया, जिसकी बात यहाँ पर हिजकिय्याल में हो रही है, वो नहीं मिल पाया, तो परमेश्वर खुद आते हैं यीशु मसीह के रूप में, और उस खाई को
भरते हैं जो हमारे लिए भरी गई। पाप खत्म हुआ, नाश हुआ, हम आपसे मुक्ति पा गए। लेकिन एक खाई ऐसी है जो अब भी स्टैंड करती है, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। कहां पर? 1 Corinthians 13:12 में हम फिर से पढ़ते हैं, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। अभी हम धुंधला सा, डिमली लाइक अ मिरर देख रहे हैं। अभी हम उसे पूरी रीति से नहीं पहचानते हैं। क्या कहता है? परंतु क्या कहता है? इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। अभी हम नहीं समझ पाते, अभी गैप है। देयर इज अ गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ गैप ऑफ फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। समझ का गैप है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो गैप है, वो दूरी है। एक ऐसी दूरी है कि फुलनेस, जिसे पॉल कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह की देही में उसरते जाओ, बढ़ते जाओ, तब तक के जब तक तुम उसके पूरे मर्दाऊ पुणे में, मैनहुड, जो उसकी 100% मैनहुड ऑफ क्राइस्ट है, वहां तक पहुंचने, तो वो हमारे पास भी नहीं। देयर इज अ गैप, अंडरस्टैंडिंग का गैप है। बहुत सारे गैप्स हैं, भले आप उसको एक्सपेक्टेशन का गैप बोलो। ऐसा एक्सपेक्टेशन का गैप जो हम क्या समझते हैं कि इंसान की जो एक्सपेक्टेशन है, भले वो परमेश्वर के लिए एक्सपेक्टेशन हो, भले किसी जरूरत के लिए एक्सपेक्टेशन हो, भले वो जैसे कि यीशु मसीह यहूदियों को बताना चाहते थे, उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी मसाया की, लेकिन यीशु मसीह उनके सामने खड़े थे, वो उनकी एक्सपेक्टेशन में फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन मसाया की थी वो और थी। तो यही तो उनको समझा रहे थे कि क्या तुम क्या समझते हो कि मसीहा कौन है? दाऊद का पुत्र है, जो दाऊद का परमेश्वर है। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि राजा की, कि मसीहा एक राजा होगा, कि मसाया एक आ जाए, लेकिन रात नहीं है। तो एक मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे मेरे मेरे होम टाउन की है स्टोरी कि एक फादर हैं, बहुत अमीर फादर, डॉक्टर है वो, और उन्होंने उनके इकलौता बेटा था, बेटे को, डॉक्टर है, बहुत अमीर है, उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस भी है, करोड़ों का बिजनेस है, मतलब करोड़ों का टर्नओवर है साल का। बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने दिलवाई, मतलब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, हर चीज उनको दी बच्चे को, यहाँ तक के मतलब एडवांस एजुकेशन और चेरी शिक्षा के लिए उन्होंने अपने बच्चे को कनाडा भी भेजा, और वहां पर भी उनको डॉलर्स में वो सुविधा दी अपने बेटे को, जो शायद वहाँ यहाँ पर बच्चे को ना मिले। मैं क्यों कहता हूँ कि वो सुविधा दी? क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कि वो बच्चा यहाँ पर कनाडा में ड्रग एडिक्ट हो गया। कनाडा में ड्रग खाना और बाय करना, भाई मतलब बहुत खर्चा मिल रहा है उसको, मतलब वो सुविधाएं मिल रही थी उनको कि जो आसानी से नहीं मिलती हैं। क्या प्लान किया एक फादर ने कि मैं अपने बच्चे को हर चीज दूं, लेकिन बच्चे ने, हकीकत क्या हुई कि वो बच्चा ओवरडोज की वजह से मर गया। वो प्लान क्या है फादर का और हकीकत क्या है? बहुत बड़ा गैप है। तो ऐसा ही गैप आज प्रेजेंट इंसान के लिए भी है, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आया, लेकिन जो प्रेजेंस में आ गया है, वहां पर भी एक गैप है। वो गैप है अंडरस्टैंडिंग का, कि परमेश्वर के वचन को हम कभी कभी समझ नहीं पाते, और यहां तक कि अगर हमें सुनने में कोई क्लैरिटी है, परमेश्वर का आत्मा जो हमें कह रहा है, हो सकता है हम वो अच्छी तरह से ना समझ पाए, यहाँ पे भी एक गैप हो सकता है। हम परमेश्वर जो कहना चाहते हैं, हम 100% क्लैरिटी से ना सुन पाए। यहाँ तक कि जब मैं वर्ष आपको कोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि समय कम है, मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट बचे, मैं खत्म करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं पौलुस को भी देखता हूँ, जब वो यरूशलेम जाने को होता है, तो वहां पर क्या है कि प्रभु का आत्मा हर शहर में जब वो जा रहा है, तो उसको बार बार ये कह रहा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं बुक ऑफ एक्ट्स में, तो प्रभु का आत्मा बार बार उसको कह रहा है कि यरूशलेम में तुम्हारे लिए बंधन तैयार है।
अगाबस नबी आता है वहां से यरूशलेम में, जब वो के लीडर से मिलते हैं पौल, तो पौलुस को बताता है अगाबस नबी, उनकी बेल्ट उठाता है और अपने हाथों को बांधता है, कहता है कि जिसकी ये बेल्ट है, परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि वो यरूशलेम में ऐसे बांधा जाएगा। पौलुस अपनी लास्ट स्पीच में एक बात कहते हैं जिसके ऊपर हमारे एक बहुत अच्छे वर्शिपर हैं, सॉन्ग बनाया उन्होंने, कि वो दीपक जॉनसन है, उन्होंने गाना लिखा है कि सेवा दे मैदान में बिच ये किसी दिन में वापस ना आया जंग जारी रखे हुए। मुझे लगता है कि वो वहां से इंस्पायर्ड है, वो सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो वहां पे एक स्पीच में पौलुस क्या कहते हैं कि हो सकता है मैं वापस ना आऊं, तो उनको क्लैरिटी नहीं है वापस नहीं आऊंगा, बल्कि वो वापस आए हम भी जानते हैं। वो रोम तक पहुंचे, 2 साल वो वहां पे रोम में नजरबंद भी रहे, घर में, एक तरह की प्रिजन ही थी, इम्प्रिजनमेंट ही थी, लेकिन वो जिंदा रहे, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। वापस फिर फिलिपियों को लिखते हैं, वो फिलिपियों को खत में क्या लिखता है पौलुस, प्रभु के ऐसे दास जिन्होंने मोर देन 50% न्यू टेस्टामेंट लिखा, जिसको परमेश्वर ने एक ऐसा दर्जा दिया, अपोस्टल का वाणी में दर्जा दिया। वो फिलिपियों को लिखता है कि आई एम इन डिलेमा, कि मुझे क्या है कि मुझे नहीं पता कि मैं किसको चुनूं, मैं शरीर को छोड़ दूं जहां शरीर को छोड़ दूं और अपने परमेश्वर प्रीतम प्यारे से मिल लूं, जहां मैं शरीर में रहूं, क्योंकि वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे इस शरीर में रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है, मगर 100% श्योर नहीं है वो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर हम सुन नहीं पाते या 100% क्लियर नहीं होते किसी बात में, तो भाइयों बहनों, मैं आपको एक हौसला, एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि ऐसी दूरी जो हमारे बीच में है, लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो दूरी क्या है, वो कम होते जा रही है, वो गैप है जो कम होते जा रहा है। और अंत में, जैसे कि वो वर्ष क्या कहती है, हम उस वर्ष को फिर देखेंगे, कहता है कि अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय, उस दिन में जब हम मसीह को देखेंगे, उस समय हम आमने सामने देखेंगे। भले ही हम 100% क्लैरिटी से नहीं सुन पा रहे, भले हमें समय लग रहा है, भले ही हमें जरूरत पड़ती है उस क्लैरिटी को लेने के लिए, क्लियर करते हैं प्रभु। हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है हमें कुछ अपने प्रभु के दासों की जरूरत पड़े उसको क्लैरिटी को करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। भले हो सकता है हम वचन कुछ समय समझ आ पाए, हम स्ट्रगल करें और समय के साथ प्रभु हमें वो समझा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये गैप क्या है वो खत्म हो रहा है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक गैप था जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो इम्पॉसिबल था हमारे लिए, इंसान के लिए, कि हम उसको कवर कर पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कवर कर दिया। एक गैप है अंडरस्टैंडिंग का जो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कोई गैप नहीं होगा। मतलब हमारे पास एक होप है कि कोई गैप नहीं होगा उस दिन परमेश्वर के सामने, जब हम खड़े होंगे, हम आमने सामने खड़े होंगे, जब हमें कुछ भी धुंधला नहीं होगा, जब सब कुछ आमने सामने होगा, फुल क्लैरिटी होगी, हमें कोई डाउट नहीं होगी, हमारे पास कोई डर नहीं होगा। हालांकि वो डर आज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंस है परमेश्वर की। हाँ, वो बागे अदन जैसी नहीं है। हाँ, इस शरीर की वजह से हम उसको 100% नहीं समझ सकते कि हम शरीर में, अगर आपको समझना है तो हमें ये शरीर छोड़ना होगा। इसीलिए पॉल कहता है कि किस चीज को चुना मुझे समझ नहीं आती। अगर हम उस लेवल पर पहुंच जाएं कि हमें ये सेम लगे कि मृत्यु और ये जीवन हमें एक साथ लगने लगे, वो एक ऐसा लेवल आ जाएगा हमारा कि हम क्लैरिटी के पास पहुंच गए हैं। वो दूरी मिनिमम हो गई है, मिनिमम दूरी हो गई है वो। अगर हम इस लेवल पे, जब हमें जीवन और मृत्यु एक सी लगने लगे, कि जीऊंगा तो प्रभु की सेवा करूंगा, मरूंगा तो परमेश्वर यीशु मसीह को देखूंगा, पॉल वाली वो स्थिति आ जाए। हालेलुया। तो वो समझ लीजिए कि वो दूरी मिनिमम हो गई है, समय आ गया कि हम परमेश्वर को देख पाएंगे आमने सामने, जिसकी पॉल यहाँ पे बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं भाइयों बहनों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास होप है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत ही खूबसूरत वचन
सच है कि यदि हमारे सामने धुंधलापन है या कोई खाई है या कोई दूरी है जो हमारे परमेश्वर से हमको दूर रखती है, तो हमें उसके नजदीक आने के लिए पुकारना पड़ेगा, आमेन। कहना पड़ेगा, छू मुझे छू। और जब वो हमें छुएगा तभी हमारे अंदर से वो सारी धुंधलेपन, वो दूरी, वो खाई दूर होगी और हम आत्मा और सच्चाई से इसकी परस्तिश कर सकेंगे। मेरे बीच में वर्शिप टीम है, हमें वर्शिप में लेके चले प्लीज। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू छू मुझे छू खुदारू मेरे दिल को मेरे चाह को मेरे बदन को छू। आइए अगर कहे मेरे दिल को, यदि बीमार भी है सब, मेरी चाह को बराबर मेरे बदन को छू। मुझे छू खुदारू मुझे छू ये छू से अपने सवारे मुझे दूध खाने सवारे यूं ही खुदा मुझे था उदारू मुझे था मुझे था उदारू मुझे था मेरे दिल को मेरी जान को मेरे बदन को छू। अपने दिल पे हाथ रखे मेरे दिल को आंखों का वक्त मेरी जान को मेरे बदन को छू मुझे छू मुझे छू सोचो कुछ कुछ ख्यालों कुछ बात सोचो कुछ होनो कुछ ख्यालों कुछ आज के कलाम में हमने सुना है कि मैं तो अशुद्ध होने वाला इंसान है, खुदा मुझे छू। मिलकर कहे कुछ सोचो कुछ ख्याल कुछ बात
तो कुछ सोचो तो कुछ ख्यालों कुछ ऐ बात मुझे भर खुदारू मुझे भर इस समय वो हमें भर रहा है भर अपनों से मुझे भर नई ताजगी दे रहा है खुदारू मुझे भर मेरे दिल को मेरी जान को मेरे बदन को छू मेरे दिल को मेरी जान मेरे बदन को छू हालेलुया छू मुझे मुझे छू खुदारू मुझे छू हालेलुया। छू मुझे जैसा अपनी हुजूरी से मुझे मेरे खुदा रूह पूरी से रूह की हुजूरी से हालेलुया। थैंक रूह की मामूरी से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में भाई राजेंद्र सिद्धू हैं, मैं उनसे विनती करूंगा हमें क्लोजिंग प्रेयर में लेके चलें और उसके बाद इमानुएल सैमुअल हमारे एल्डर वो हमको खुदा की सिखाई दुआ में लेके चलेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त लिए प्रभु जी। खुदावंदा तूने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। खुदावंदा ये तेरी कृपा तेरा रहम तेरा फजल है कि आज तक हम जिंदा और सही सलामत है। खुदाबा तेरे वचन में हमने सीखा है कि तू के जैसे कहा गया है वचन में कि मेरे पृष्ठ भूलों को शुद्ध कर पिता परमेश्वर जी। हम लोग गुनाहगार हैं, हम पापी हैं खुदा। हमारे भ्रष्ट भूलों को हमारे भ्रष्ट होंठों को प्रभु जी तू छू पिता परमेश्वर, इनको शुद्ध कर प्रभु जी। हमारे पापों को माफ कर प्रभु जी। तेरी दया तेरी कृपा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी दास नु भी तेरे दास को भी तेरे सुपुर्द करता हूँ प्रभु जी। उसको और आशीष को बरकत दे जो तेरा वचन और अच्छी तरह सुना सके प्रभु जी। तेरी दया तेरी कृपा हुए। जितने भी भाई बहन इस जूम के द्वारा हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, उन सबको तेरी हजूरी में लाते हैं प्रभु जी। उन सबको आशीष और बरकत दे। जितने भी लोग बीमार हैं उनकी दया कर पिता परमेश्वर। ऐसे अपना तेरे खून से इन सबको मैं मथा कर देता हूँ। तेरे खून के बदले से उनकी सारियां बीमारियां जाती रहे प्रभु जी। तू जिंदा परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थना तुम्हारा खुदा है, उत्तर देने वाला खुदा है प्रभु। तू उत्तर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे दास सैमुअल सिंह को मैं तेरे पाप खिलाने हाथों में देता हूँ। उनकी सारी बीमारी को मैं तेरे पाप से धो देता हूँ प्रभु जी। तेरी कृपा उस पे हो जाए प्रभु जी। जितने भी भाई बहन हम दूर देशों से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में आराधना करते हैं। हमें अपने वचनों पे चलना सिखा। हमें अपने जो तूने हुक्म दिया है उन पर चलना सिखा प्रभु। तेरी दया तेरी कृपा हम पर हो प्रभु जी। इन वचनों से हमें आज बरकत दे प्रभु। तू मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम खुदावन के फिक्र में जाएंगे। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती वैसे जमीन पर भी होती है। हमारे दिन भर की रोटी हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, हम भी हमारे कसूरों को माफ कीजिए। हमें अजमाइश में न करके बुराई से बचाएं। बादशाह कुदरत जलाल हमेशा आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह की इमानत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हम सभी ईमानदारों के साथ, खास तौर से इस एजुकेशनल फेलोशिप के साथ जुड़े हुए एक एक जन के ऊपर अब से लेकर सर्वदा तक। आमीन आमीन आमीन।